पेंटिंग, हम मुगल समय की पेंटिंग, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। अकबर ने पूरा पूरा रामायण की पेंटिंग बनवा डाली, महाभारत की बनवा डाली। और जहांगीर तो चित्रकला का बादशाह। लेकिन अब क्या हुआ, सेंटर से चित्रकला चली गई, क्योंकि सेंटर कोलैप्स कर गया। तो अब तुम्हें पेंटिंग रीजनल मिलेगी, कांगड़ा, राजपूताना, जो एक मुगल पेंटिंग थी ना, जिसका वैभव था, ग्लैमर था, खत्म। रीजनल पेंटिंग, छोटे छोटे मुद्दों पे केंद्रित। कांगड़ा पेंटिंग, राजपूताना पेंटिंग, क्वेश्चन मार्क लगाओ, यहां पे स्टार बनाओ। स्टार का मतलब होमवर्क, घर जाके विकिपीडिया में टाइप करना है कि इसका मतलब क्या होता है, छोड़ना नहीं है। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर अब मुगल काल में क्या है, ताजमहल है, सबसे भौकाली। अब इसके सामने तुम्हें लखनऊ में क्या दिखाई पड़ेगा, इमामबाड़ा। एग्जॉस्टेड, थका हुआ। अब ताजमहल की मीनारें आसमान को छूती हुई, और इमामबाड़ा की मीनारें 5-5 मीटर की छोटी छोटी इमारत। घर देख के तुम्हें लग रहा है कि यार ये तो मरा हुआ है यार। वो बात समझ में आई कि एग्जॉस्शन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन डार्क एज नहीं है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, परंपरा चली आ रही। जयपुर शहर, अब तुम मुगल काल के आगरा में घूमो। कभी गए हो आगरा? आगरा में देखो उसका लाल किला, ऐसे देखते रह जाओगे, भयंकर सा लाल किला। फिर फतेहपुर सीकरी की बिल्डिंगें, तुम्हें बिल्डिंगें देख के लगा कि आप रहे होंगे सब जबरदस्त। तो अब जयपुर भी शहर है इस पीरियड का, साइंटिफिक तौर पे बसा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन वो जो ग्रेटनेस है वो नहीं दिखाई पड़ रही है। यहां वैज्ञानिकता दिखाई पड़ रही है, साइंटिफिक अप्रोच दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ग्रेटनेस नहीं दिखाई पड़ रही है। तुम किसी घर गए, इतना बड़ा उसका वॉशरूम है, जितने बड़े तुम क्लास में बैठे हो, इतना बड़ा टब रखा हुआ है, उधर शावर लगा हुआ है, इधर मिनी स्विमिंग पूल है। तो उन्हें पूछा ये वॉशरूम? हाँ। तो कमरा भैया? बीस बीघे में मकान है, एक कमरे से दूसरे कमरे में ट्रॉली बैठ के जा रहे हैं। है? और 3 BHK का मकान, भाई मुकेश अंबानी जी इतने बड़े आदमी हैं दुनिया में, तो मकान से ही तो पता चलता है। एंटीलिया कितने का है? 8,000 करोड़। आदमी इधर उधर देखने लगता है कि भैया होगा भैया। हम जब से देखे हैं तब से उसी पे नजर है। जब सपना ही देखना है तो छोटा मोटा क्यों देखें? इस दुनिया में 95% लोग सपना ही नहीं देख पाते हैं, इतने कंजूस हैं। सपने में नौकरानी लेके भाग गए। जब सपने में ही भाग रहे हो तो कोई हॉलीवुड की एक्ट्रेस तो होनी चाहिए ना कम से कम, और 4-5 लेके भागो, उसमें एक लेके क्या भागना। और तुम्हारा ये पूरा जीवन तुम्हारे सपनों पर टिका हुआ है, क्योंकि जो तुम्हारा सपना उतनी बाहर तुम्हारी हिम्मत।
ये जो तुम हिम्मत अलग अलग आदमियों में अलग अलग देखते हो ना, वो हिम्मत सपने से आती है, मोटिवेशन से नहीं आती, अंदर से आती है, अंदर से। सोच रहे हो इस देश पे कब्जा कर लेंगे, हाँ जगह चला है, गोली दौड़ा लिए किसी चौराहे। वो हिम्मत कहां से आ रही है? तुम्हारे अंदर के सपने से। डॉक्टर अंबेडकर कौन से मोटिवेटर को सुनते थे? उनके समय कौन सा यूट्यूब था? उनके समय था इंस्टाग्राम था? वो कौन सा स्क्रॉलिंग करते थे? उनका यूट्यूब यहां था, ऐसे आंख बंद करते थे और सोचते थे पूरी दुनिया पे कब्जा करना है, पूरी दुनिया बोलेगी जय भीम जय भीम जय भीम। बस पढ़ते थे बैठ के, और इतना पढ़ डाले कि उनके सामने कोई बोल ही नहीं पाया। तभी तो लोगों ने कहा कि ग्रेट ग्रेट। अगर लोग किसी के सामने बोल ले जाएंगे तो ग्रेट क्यों मानेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठा है वो आदमी, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, खड़े हो गए, 6 घंटा बोल दिया ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, बाकी लोग सो गए कि भैया वो बोल लो भैया, इन्हीं से करा लो भैया। तभी तो इज्जत मिली, तब थोड़ी SC/ST एक्ट था। अंबेडकर ने इज्जत कमाई है, भीख में नहीं मिली है। इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं आदमी के जात की बात नहीं है, उसके कर्म की बात है। मेरे लिए जय भीम का मतलब अंबेडकरवादी नहीं, मेरे लिए जय भीम का मतलब है शिक्षा। ये जो ब्लूटूथ का प्रोग्राम चला रहा हूं, इसमें मैंने कहा है लड़कों से कि 4 फोटो लगा लो अपने कमरे में, एक विवेकानंद की ध्यान करना है। फोटो तुम्हें रिमाइंड ही तो कराएगा, एक अंबेडकर की पढ़ना है, एक भगत सिंह की क्रांति करना है, और एक कलाम की कि देश के सर्वोच्चतम पद पे बैठना है। जो लोग बाहर वहां कैमरे बैठ के पढ़ रहे हैं सुबह, इनसे मैंने कहा 2 तो जरूर लगा लो, 4 नहीं लगा पा रहे हो तो एक अंबेडकर की पढ़ना है। ताकत कहां से आएगी? पढ़ाई से। हम नहीं पढ़े होते तो हमको कोई पूछता? हमको लोग इसलिए नहीं पूछ रहे कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, लोग हमसे सीख रहे हैं। इसलिए मन में चाहे जो गाली दे दे सर झुका के, लेकिन पढ़ने जरूर आते हैं। भले मेरे चैनल पर फेक यूट्यूब चैनल बना के मुझे गाली लिख दे, लेकिन आगे आके बैठते हैं क्लास में, वेरी गुड सर। तो इसीलिए मैं अंबेडकर की तारीफ इतनी करता हूं, क्योंकि उस आदमी को मुझे समझ में आ गया, हाँ यार ये मेरी इज्जत शिक्षा की वजह से ही तो है। मैं कौन सा सांसद हूं, ना मेरे पास कोई पद है, ना मैं DM हूं, ना मैं सांसद हूं, तब लोग इतना क्यों इज्जत दे रहे हैं? शिक्षा। तो मुझे लगा यार कितनी बढ़िया बात कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर, कि तुम्हारे पास पद भी नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हें इज्जत कौन दिलाएगा? शिक्षा। दो किताब मेरे बैग में हमेशा रहती है, हमेशा। कल रात में दिल्ली से आ रहा था, फ्लाइट बहुत लेट हो गई, 10 बजे पहुंचनी थी, 2 बजे पहुंची, 40 मिनट तो रनवे पे खड़ी थी। पायलट बार बार कह रहा था रनवे पे पानी भरा हुआ है। मैंने कहा तब तैरा दे, जब उड़ा नहीं पा रहा है। तो मैं श्री राम की आत्मकथा पढ़ रहा था, मैं बगल में भाई साहब बैठे थे कि देखें। मैंने कहा लड़की थोड़ी है, देखोगे, किताब है, इसको पढ़ा जाता है,
वो समझ गया कि डिस्टर्ब है। फिर मैंने कहा लो आई डोंट वांट। गुस्से में आया। अरे मैंने कहा सॉरी भाई साहब, आई डोंट नो, डोंट टॉक टू मी। एक्चुअली पीछे लड़की बैठी थी, उसने हंस दिया तो भाई साहब की हो गई बेइज्जती। और वो उसी बात में नाराज हो गए। मैं डोंट टॉक। गलती हो गई बाबूजी। अब वो कहते कि दे दीजिए, पढ़े तो मैं दे देता। कहा देखे, इसमें क्या देखोगे, ये पढ़ने की चीज है। कल्चर क्या है, एग्जॉस्टेड दिखाई पड़ रहा है, लेकिन डार्क एज नहीं है। ये देखो, कांगड़ा पेंटिंग, राजपूताना पेंटिंग, इमामबाड़ा, जयपुर, म्यूजिक